जिस सीट पर मोदी को लगता है कि मुझे यहां से कोई नहीं हरा सकता, मैं उसे वहां से हरा के दिखाऊंगा। बैलेट पेपर से चुनाव कराए। मैं दे रहा हूं चेतावनी। आप बात कर रहे हैं 2024 का चुनाव ईवीएम से ना हो, इसके लिए देश में जन आंदोलन खड़ा करने की जिम्मेदारी हमने ली है। जन आंदोलन खड़ा होगा, ईवीएम को बिल्कुल जड़ से खत्म करेंगे। बैलेट पेपर से होना चाहिए, इसकी हमें नहीं रखना चाहिए। वीवीपैट का या ईवीएम का हमें बिल्कुल खत्म चाहिए। हमें ये बिल्कुल नहीं चाहिए। हम बराबर आवाज उठा रहे हैं। कांग्रेस लाई थी और कांग्रेस ने बोया था ये बीज, और कांग्रेस ही काटने को लिए यदि तैयार है तभी देश में हंगामा हो सकता है। कांग्रेस पार्टी में भी हमें सहमति लाने में कोई आसान नहीं था, लेकिन धीरे धीरे सहमति उसमें बन रही है, क्योंकि हर व्यक्ति कहता कोई प्रमाण बताइए। अब इससे प्रमाण का कैसे हो सकता है जब तक कि मशीन हमको ना दो, और मशीन हाथ लगा नहीं सकती। मशीन हाथ लगाने के लिए वो तैयार नहीं है। पूरी ताकत से हम साथ रहेंगे, पर मेरा निवेदन यही है कि आप अपनी पार्टी के लोगों से कहिए, माननीय खड़गे साहब से राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राहुल जी लीडर हैं, सोनिया जी लीडर हैं, सब लोग पूरा इंडिया गठबंधन के शामिल होकर इसको लीड कीजिए। बस मेरा इतना ही। नमस्कार, मेरा नाम है कन्हैया कुमार। दोस्तों, आज सबसे बड़ी अपडेटेड खबर है ईवीएम को लेकर के। जैसा कि आप देख रहे थे, काफ़ी समय से ये चर्चाएं चल रही थी कि ईवीएम बंद होना चाहिए, ईवीएम बैन होना चाहिए। वहीं सुप्रीम कोर्ट में लगातार जो वकील हैं वो इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि ईवीएम को बैन होना चाहिए। इन तमाम प्रकार की खबरों में जो आज की खास खबर है वो ये है कि आज कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सबसे बड़ी अपडेट दी है सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भानु प्रताप सिंह जी। वहीं कांग्रेस पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश से दिग्विजय सिंह, जो सबसे बड़ी अपडेटेड खबर है। इस कॉन्फ्रेंस में आखिरकार खास क्या रहा, हम उस पर विशेषकर चर्चा करेंगे। मेरी आपसे निवेदन है कि अभी तक आपने हमारे BMM न्यूज़ 90 को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। तो दोस्तों, जो आज की कॉन्फ्रेंस रही है, जिस प्रकार से कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपने देखा होगा कि भानु प्रताप सिंह जी, उदित राज जी, वहीं दिग्विजय सिंह जी, ऐसे तमाम बड़े बड़े लोग, जो बड़े बड़े नेता रहे, बड़े बड़े एडवोकेट रहे सुप्रीम कोर्ट के, जो कॉन्फ्रेंस हुई है वो स्टार्टिंग में सुन लिया होगा। इसके पहले मैं थोड़ा को बैक ले जाना चाहूँगा कि ईवीएम को लेकर के तमाम प्रकार की खबरें जो आ रही हैं, वहीं आपने देखा होगा कि 19 लाख ईवीएम गायब होने का जो मामला था वो गरमाया हुआ था। इसके अलावा 370 सीटों में जो वोट बैंक परसेंट का गड़बड़ हुआ था उस पर भी मामला करवाया, और प्रशांत भूषण जी ने सुप्रीम कोर्ट में इस चीज़ को काउंटर भी किया था। इसके अलावा 15,000 जो कंप्लेंट आई है मध्य प्रदेश से इस विधानसभा चुनावों में, इस पर कहीं ना कहीं जो कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन एक्शन क्यों नहीं ले रहा। वहीं जिस प्रकार से आज सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो खबर देखने को मिली है कि आने वाले समय में ईवीएम बैन होगी। जी हाँ दोस्तों, ये सबसे बड़ी खबर कही जा सकती है। इसके अलावा आज की कॉन्फ्रेंस के अलावा आपने देखा होगा कि अखिलेश यादव जी, बहन कुमारी मायावती जी, चंद्रशेखर आज़ाद जी लगातार ईवीएम को लेकर के लड़ाई लड़ रहे हैं। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि ईवीएम बनाने वाले देशों में भी ईवीएम बैन हो गई है, लेकिन हमारे जो भारत देश में आज तक बैन नहीं हुआ। वही अमेरिका जैसे देशों में ईवीएम को पूर्ण रूप से बैन कर दिया गया है। इस चीज़ को काउंटर करते हुए जो हमारे यहाँ के नेता हैं वो कहते हैं कि इतने बड़े देशों में जो बनाने वाले थे उन्होंने बंद कर दी, लेकिन हमारे भारत के लोग बंद क्यों नहीं कर रही है। लेकिन दोस्तों, जो आज की सबसे बड़ी खबर है, जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि कॉन्फ्रेंस आज जो हुई है कांग्रेस पार्टी की, वहीं उदित राज जी थे, सुप्रीम कोर्ट के जाने माने बहुत बड़े वकील भानु प्रताप सिंह जी थे। उन्होंने कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चुनौती देते हुए कहा, भानु प्रताप सिंह जी ने, कि मैं नरेंद्र मोदी जी को चुनौती देता हूं, यदि वो बैलेट पेपर से चुनाव करवा लें और वो जीत के निकल जाए तब कहना। वहीं उन्होंने जो सबसे बड़ी बात कही, उन्होंने कहा है कि ईवीएम को पूर्ण रूप से बैन होना चाहिए और हम आखिरी दम तक इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने इस पर बहुत बड़ी बात कहते हुए कहा कि जो कांग्रेस पार्टी है अभी तक अच्छे तरीके से स्टैंड नहीं ले पा रही थी। इस बार बड़े बड़े नेता, उनसे हम बात करेंगे और इस चीज़ को बखूबी अच्छे तरीके से रखेंगे। तो ये सबसे बड़ी खबर थी। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग खबर ये थी कि वहाँ पर एक खड़े हुए व्यक्ति ने, आपने देखा होगा कि सबसे बड़ा सवाल दागा जो दिग्विजय सिंह के ऊपर। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहते हुए कहा कि आज आप ईवीएम के बैन के समर्थन में आए हुए हैं, आपने ही ये बीज बोया था जो यहाँ पर ईवीएम लाए थे, और आपको ही काटना पड़ेगा, तभी इसकी लड़ाई
तेज होगी। तो ये सबसे बड़ी बात थी, बोया हुआ बीज है उसी प्रकार से आप लोगों को काटना पड़ेगा। तो इस कॉन्फ्रेंस में जो सबसे बड़ी बात कही जा रही थी और कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से पूरी पार्टियां, जितनी भी बहुजन पार्टियां हैं, यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी, जो भी भारत के लोग हैं जिन्होंने अलग अलग पार्टियों को वोट किया है, वो भी इकट्ठे हो रहे हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के सैकड़ों वकील इस ईवीएम की लड़ाई को आगे लड़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा आगे आ गए हैं। आखिरकार लग रहा कि लोकसभा के चुनावों से पहले ईवीएम को बैन कर दिया जाएगा। आगे होगा क्या, हम आप लोगों के बीच में जो भी अपडेट होगी वो खबर आप लोगों के बीच में बताएंगे।